हाय फ्रेंड्स, वेलकम भाक्षिक क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। इससे पहले दो पल की ज़िंदगी में क्यों तू रोता है, हर उजाले को अंधियारा क्यों बनाता है, जी भर के जी ले इस ज़िंदगी को, जी भर के जी ले इस ज़िंदगी को, क्यों तू अपनी वजह से इन मासूम आँखों को रुलाता है। हेलो दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रिपोर्टेड स्पीच हमारा टॉपिक चल रहा था। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रिपोर्टेड स्पीच का आज हमारा साधारण वाक्य की अंतिम क्लास है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों का और भी जितने टाइप्स होते हैं। पार्ट 3 में आज पढ़ेंगे हम आरएस के एडवर्ब में परिवर्तन करना। इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ा था हमने आरएपीवी की वर्ब में चेंज करना, दोनों वाक्यों को कनेक्टिव दैट से जोड़ना। पार्ट नंबर 2 यानी कि सेकंड क्लास में अपन ने पढ़ा था आरएस के टेंस में और प्रोनाउन में चेंज करना। इसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरएस के एडवर्ब में परिवर्तन करना। इससे पहले हम कुछ जो अपवाद हैं उन अपवादों को भी सॉल्व कर लेते हैं आज की क्लास में, क्योंकि साधारण वाक्य अपन के इसमें आज क्या कंप्लीट हो जाएंगे। अपवाद जैसे होते हैं जैसे अपन ने पढ़ा था सेकंड क्लास में कि आरएस की जो टेंस होता है उसको अपन चेंज कर लेते हैं। यदि इधर सेट दे रखा है, यदि इधर सेट दे रखा है तो आरएस की टेंस को अपन चेंज कर लेते हैं। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जिनकी वजह से अपन क्या करते हैं, आरएस की एडवर्ब को चेंज नहीं करते। द टेंस ऑफ आरएस वर्ब नॉट चेंज इज, आगे देखो, द टेंस ऑफ ए रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज if the reported speech is first a universal truth, सार्वभौमिक सत्य, ए जनरल एक्टिविटी, आम सत्य, ए हैबिचुअल फैक्ट, आदतन सत्य, एनी डिस्कवर और साइंटिफिक रिसर्च। इधर देखो, कुछ कंडीशन होती है जिन कंडीशन के होते हुए भी अपन आरएस की एडवर्ब को क्या चेंज नहीं करते। क्या कंडीशन होती है? यूनिवर्सल ट्रुथ, ए यूनिवर्सल ट्रुथ एक सार्वभौमिक सत्य, ए जनरल एक्टिविटी आम सत्य, ए हैबिचुअल फैक्ट आदतन सत्य, ए एनी डिस्कवर और साइंटिफिक रिसर्च कोई भी वैज्ञानिक खोज। यानी कि इधर देखो आरएस की अपन वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने राम को देखा, इसको चेंज करने पर क्या क्या हो जाता है कि उसने कहा कि उसने राम को देखा था। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से द टीचर said to the students, the teacher said to the students, the sun rises in the east, the sun rises in the east, he said to me, Columbus discovered India. He said to you, the dogs bark at strangers. You said to Neha,
आई गो फॉर वॉक डेली। इधर देखो, अकॉर्डिंग टू रूल्स नंबर 3 द आर एस वर्ब चेंज। आर एस की वर्ब क्या होती है, वो चेंज होती है। लेकिन देखो कुछ अपवाद होती है। ए यूनिवर्सल ट्रुथ, एक सार्वभौमिक सत्य, जो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, बिल्कुल इस दुनिया में सच है। सूरज पूरब की तरफ उगता है, सत्य, कल भी उगता था, आज भी उगता है, आगे भी उगेगा। कुत्ते अजनबियों की तरफ भौंकते हैं, पहले भी भौंकते थे, अब भी भौंकते हैं, आगे भी भौंकेंगे। कोलंबस ने इंडिया की खोज की, भारत की खोज की, ये पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। मैं रोजाना घूमने जाता हूँ, डेली का रूटीन है। लेकिन यदि अपन इनको चेंज कर देते हैं तो पूरा क्या पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा द सनराइज इज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। मैं इसको यदि चेंज कर देता हूं, द टीचर शेड किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। द स्टूडेंट्स, कनेक्टिव दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया। द सन, अब इधर देखो ये क्या है, राइजेस, फर्स्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू रूल्स फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, सेकंड फॉर्म में। इसको मैं यदि क्या कर देता हूं, रोज इन द ईस्ट, मतलब क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया था कि सूरज पूरब में उगता था। एक जमाना था जब सूरज पूरब में उगता था, इसका मतलब क्या उगता है, मोहन के घर के पीछे उगता है, पश्चिम में उगता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, नहीं ये चेंज नहीं होगा ना, इसलिए इसको जो के तो रखें, क्योंकि ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सार्वभौमिक सत्य है, तो इसलिए जो करते हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। एनी प्रॉब्लम। इधर देखो, ही टोल्ड मी कनेक्टिव दैट कोलंबस डिस्कवर, सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। लेकिन ये भी क्या है, आम सत्य है, तो इसलिए क्या चेंज नहीं होगा। डिस्कवर ऑफ इंडिया या इंडिया, ठीक है। ही टोल्ड यू कनेक्टिव दैट द डॉग बार्क, फर्स्ट फॉर्म में चेंज किस में होती है, सेकंड फॉर्म में, लेकिन चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, सत्य है, बिल्कुल आदतन सत्य है ये कि कुत्ते अजनबी की तरफ भौंकते हैं। द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। एनी प्रॉब्लम। उसके बाद यू टोल्ड नेहा कनेक्टिव दैट आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज, आरबी सब्जेक्ट, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आई की जगह यू को रखा, आई सब्जेक्ट है तो यू का सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब इधर देखो, गो फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं हो, क्योंकि डेली का रोटेशन, डेली घूमने जाता है, तो यू गो फॉर बॉल डेली, ठीक है। एक बार रिवाइज, आर एस की वर्ब को अपन चेंज नहीं करते, कब चेंज नहीं करते, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, एक सार्वभौमिक सत्य हो, जनरल एक्टिविटी आम सत्य हो, ए हैबिचुअल फैक्ट आदतन सत्य हो, एनी डिस्कवर और साइंटिफिक कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च या खोज हो, उसमें आर एस की अपन वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। सूरज पूरब की तरफ उगता है, इसको चेंज नहीं किया। कोलंबस ने भारत की खोज की, इसको चेंज नहीं किया। कुत्ते अजनबी की तरफ भौंकते हैं, इसको भी चेंज नहीं किया। मैं डेली घूमने जाता हूँ, इसको भी अपन ने चेंज नहीं किया। ये तो थे कुछ अपवाद। और अपना लास्ट रूल्स रहा है और साधारण वाक्य किया हुआ। आज अपनी क्या लास्ट क्लास है, इसके बाद अपन इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव वाले चालू करेंगे। आर एस की एडवर्ब में परिवर्तन करना, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। एडवर्ब में परिवर्तन करना, इसको इरेज करता हूं। और ये आर एस में परिवर्तन करने से पहले अपन को क्या एक टेबल बनानी पड़ेगी, वो अपन टेबल इस बोर्ड पे बनाते हैं। अपनी जो टेबल है उसमें एक तरफ अपना डायरेक्ट
एक तरफ इनडायरेक्ट। दिस चेंज होता है दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, नाउ देन में, yesterday the previous day, tomorrow the following day, tomorrow the following day, या फिर द नेक्स्ट डे में बदल सकते हैं, द नेक्स्ट डे में। देखो दिस दैट में, दीज दोज में, हियर देयर में, नाउ देन में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में, और टू नाइट दैट नाइट में, टू नाइट दैट नाइट में। इधर देखो फ्रेंड्स, दिस दैट में, दीज दोज में, हियर देयर में, नाउ देन में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टू नाइट दैट नाइट। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल पर। He said to me, you will meet here. She said to Radha, she has seen the ghost yesterday. इधर देखो, ही शेड टू किस में चेंज हो गया, टॉल्ड में, मी दोनों बाई को कनेक्टिव दैट से, दोनों बाई को कनेक्टिव किससे जोड़ा, दैट से जोड़ा, और उसके बाद अपना क्या है यहाँ पे, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज, मी के अनुसार सेकंड पर्सन मी के अनुसार चेंज होगा, तो यू की जगह क्या रख दिया, मी, यू की जगह क्या रख दिया, मी रख दिया। अब यू कौन है, सब्जेक्ट, यू कौन है, सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट बनाओ आई। बिल किस में चेंज होगा, वुड में, मीट, और हियर किस में चेंज हो गया, डियर में। इधर देखो, सी सेड टू टोल्ड में, राधा दोनों बाई को कनेक्टिव दैट से जोड़ा, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, एच किस में बदले गए, हेड में, सीन द घोस्ट, और द यस्टरडे द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में बदल गया, द प्रीवियस डे में। कुछ नहीं करना अपन को, जो एडवर्ब दी हुई है उन एडवर्ब को, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर, नाउ देन, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टू नाइट दैट नाइट। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल नॉर्मल, जैसे कि दे रखा है अपन के काजे, I said to him, I do my work. I said to him, I do my work. She said to me, you
वर्क हार्ड, ही सेज टू मी, he said to me, I am calling him, you said to her, you were beating him। इधर देखो, ये अपनी थोड़ा एग्जांपल रह गए थे जो अपन की जो फर्स्ट फॉर्म चेंज करने थे। आई सेड टू किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में, हिम। दोनों बाइक को कनेक्टिव किस से जोड़ा, दैट से जोड़ा। टोल्ड में चेंज कर दिया, दोनों बाइक को कनेक्टिव दैट से जोड़ा, दोनों बाइक कनेक्टिव दैट से जोड़ा। यहाँ पे फिर क्या है दोस्त, तो देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आरबी के सब्जेक्ट आई है तो आई की जगह क्या रखा, आई। अब आई से पूछा कौन है, आई बोलता सब्जेक्ट, तो आई का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब देखो मेन समझाने वाली जो बात थी ना वो ये थी कि यहाँ पे क्या आ गया, डू। मैंने बताया था कि डू डच किस में चेंज होती है, डिड में चेंज होती है। डू डच किस में चेंज होती है, डिड में चेंज होती है। और यहाँ पे डू है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिड में, आई डिड। अब इधर देखो कौन सा, माई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। माई की जगह क्या रखा, आई। अब माई से पूछा कौन है, तो माई बोलता है मैं संबंध कारक हूँ, रिलेटिव। कौन हूँ, संबंध कारक, रिलेटिव। तो आई का संबंध क्या होगा, माई और बर। एनी प्रॉब्लम। इधर देखो आई अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, डू को डेड में चेंज किया है। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आई रखा। आई माई कौन है, संबंध, तो आई का संबंध क्या होता है, माई। She told me connected that, you कौन सा पर्सन, सेकंड, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट मी, यू की जगह क्या रखा, मी। तो यू सब्जेक्ट था, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म बढ़ती हुई है सेकंड फॉर्म में, तो क्या होगी, वर्कड हार्ड। ठीक है। ही किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, मी, कनेक्टिव दैट, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। आई की जगह क्या रखे, ही। आई सब्जेक्ट है, ही का सब्जेक्ट, ही। एज आर एम बाजवर में चेंज, कॉलिंग हिम, यू टोल्ड हर कनेक्टेड दैट, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या है, हर। यू सब्जेक्ट है तो हर का सब्जेक्ट क्या हो गया, सी। बाजवर किस में चेंज होते हैं, हेडबिन में चेंज होते हैं। यदि टेबल में नहीं लिखा हो तो ध्यान रख लेना, बाजवर हेडबिन में चेंज होते हैं, बीटिंग। एनी प्रॉब्लम दोस्तों। यहां तक अपन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अपन के साधारण बाइक वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अपन ने एक बार थोड़ा सा फटाफट आपको सारी क्लास रिवाइज कराता हूँ। अपने आप फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने आरबी के वर्ब में परिवर्तन करना। आरबी के वर्ब जो सी होती है, सी को अपन टेल में चेंज करते हैं, सेड को टू में चेंज करते हैं। यदि सी या सेड के बाद टू नहीं होता है तो अपन उसको चेंज नहीं करते हैं। दूसरा अपन ने रूल्स पढ़ा था दोनों बाइक को कनेक्टिव दैट से जोड़ना। उसके बाद तीसरा रूल्स अपन ने पढ़ा था कि आरबी की आरएच की जो वर्ब है उसमें परिवर्तन करना। यदि सेड है तो उधर आरएच की वर्ब को चेंज करते हैं, वरना अपन चेंज नहीं करते। अगला रूल अपन ने फोर्थ रूल पढ़ा था आरएच के प्रोनाउन में चेंज करना। फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज करते हैं। उसका पांचवा रूल्स आज अपन ने पढ़ा है आरएच की एडवर्ब परिवर्तन का। दिस दैट दीज दोज हियर देयर नाउ देन में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में चेंज करते हैं। और अपन ने ये पहली टेबल का रिवाइज किया था, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, इजारम बाजवर में, बाजवर हेड बीन में, और डू डज डेड में चेंज करते हैं, मे माइट में, कैन कुड़ में, सेल सुड़ में, बिल बुड़ में चेंज करते हैं। ये अपन ने उस दिन टेबल में पढ़ी थी। आज की इस क्लास में अपन के साधारण वाक्य कंप्लीट होते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास यानी कि पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आज की क्लास में इतना ही। आज
दोस्तों अपन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रिपोर्टेड स्पीच की साधारण वाक्यों की क्लास का अपन का आज अंतिम क्लास है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में इंट्रोगेटिव वाक्यों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना। तो आपके सामने मैंने एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज 1.1। ये आपके सामने 10 एक्सरसाइज दी है, आप इनको सॉल्व करना। इनका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे और इनके आंसर आप हमें कमेंट्स के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों फ्रेंडों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें और लाइक्स करें और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। और पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 4 में ऑनलाइन क्लासेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव। इसके साथ ही आज हमसे विदा लेते हैं। इससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा मैं कि कहते हैं कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक हंसी जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है, एक हंसी जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देता है। यदि झूठ को बोलकर भी किसी को हंसाया जाए तो भी 5 मिनट का फायदा होता है। इसी के साथ आज के क्लास में विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।